सुनो मेरी बात। जब परमेश्वर ने अपने बच्चों के सामने कहा था कि शैतान तू कहां से आया, उसने कहा मैं डोलते डालते आया हूं। जब अय्यूब की बात हुई थी, हाँ या ना? तो परमेश्वर ने कहा, शैतान ने कहा था कि अय्यूब तेरा भाई जो है वो बिना लाभ के नहीं मानता। तूने उसके काम पर बरकत दी है, परिवार पर बरकत दी है, वो तेरा डर मानता है। जिस दिन तो अपना हाथ उठा लेगा, तेरा डर मारना बंद करके गालियां निकालेगा तेरे को। परमेश्वर ने कहा ठीक है, जा उसके कारोबार को, उसके घर को, उसके परिवार को छू सकता है तू, लेकिन उसके शरीर को नहीं छूना। एक ही दिन में उसके बच्चे मर गए, एक ही दिन में उसके ऊंट, उसके घोड़े, उसके सारे जानवर चले गए। आप जानते क्या? युद्ध परमेश्वर का है। किसका है? अब ध्यान से समझना, युद्ध किसका है? शैतान ये साबित करने में लगा है कि ये बंदा जब परिस्थितियां आएंगी तो तुझ में खड़े नहीं रहेंगे। और परमेश्वर शैतान को यह दिखाना चाहता है कि इन परिस्थितियों में ये मुझसे वफादार रहेगा। सुनो मेरी बात, जो अय्यूब की लाइफ में हुआ वो पहली घटना नहीं थी या आखिरी नहीं थी। शैतान ने कहा यीशु मसीह को, अगर तू परमेश्वर का बेटा है, इन पत्थरों को बोल, ये क्या बन जाएं? रोटी क्यों मांगी उसने उस समय? क्योंकि उस समय क्या चल रहा था? फास्टिंग चल रही थी। यीशु मसीह को भूख लगी थी और शैतान ने परमेश्वर की परिस्थिति को ही इस्तेमाल किया और कहा इन पत्थरों को बोलिए क्या बन जाएं? शैतान को मालूम है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। वो आप ही की लाइफ की परिस्थितियों को इस्तेमाल करता है कि आप परमेश्वर से दूर चले जाएं या उसको परखें। और परमेश्वर ये चाहता है कि उन परिस्थितियों में हम शैतान की ना सुन के परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा रखें ताकि हम ब्लेस हो सकें। अब ब्लेस होना या ना होना, ये ना तो शैतान के हाथ में है ना परमेश्वर के हाथ में है। ये किसके हाथ में है? ये हमारे हाथ में है। अगर यीशु मसीह डाउट में चले जाते तो फिर अलग सिचुएशन थी। एलिया जब राजा एक, मैं आपको फिर से बताता हूं, पीएम के भी ऊपर होता है, मालूम है कि नहीं? पीएम संविधान के साथ बंधा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर संविधान से अलग नहीं कर सकते कुछ। राजा संविधान से बंधा हुआ नहीं है, संविधान उससे बंधा हुआ है, तो कभी भी चेंज कर देगा और राजा को कोई नहीं बोल सकता। राजा के सामने जाके एलिया कहता कि मेरे कहे बिना, मेरी जिम्मेवारी, ना बारिश आएगी ना आंच पड़ेगी। मतलब उस समय टुल्लू पंप नहीं होते थे, सबमर्सिबल नहीं होते थे। अगर मान लो एक बोर करना है तो पता नहीं कितना नीचे खोद के जाना पड़ता था। उसका यह कहना कि बारिश नहीं आएगी, ओस नहीं पड़ेगी, मतलब तुम सब भूखे मरोगे। कहता मेरी जिम्मेवारी, तुम भूखे मरोगे। इतनी दलेरी रखने वाला बंदा कहता जिस परमेश्वर के सामने मैं खड़ा रहता हूं उसकी शपथ, मेरे कहीं बिना ना बारिश आएगी ना ओस पड़ेगी, तुम सब भूखे मरोगे। अभी थोड़ी देर में देखना तुम क्या होता है। और जब सब कुछ हो गया, बारिश नहीं आई, फिर 3 साल 3.5 साल बारिश आई, सब कुछ जब हो गया, आपको मालूम जब उसने नबी बाल के मार दिए तो उस राजे की पत्नी इजाबेल क्या बोली कि आज मैं एलिया की गर्दन धड़ से, और बाइबल कहती एलिया भागा। जो राजा के सामने नहीं डरा वो एक औरत से कैसे डर गया? यह साबित करता है कि हम चाहे आत्मा में जितने मर्जी हों, हमें हर सिचुएशन हैंडल करने का मौका और उसका एक डिसीजन देना होता है कि मैं उसको कैसे हैंडल करूंगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? ये नहीं कि वो एलिया था तो उस सिचुएशन को वो आत्मिक रूप से ही हैंडल करेगा। हर बंदे के पास ये ऑप्शन रहता है कि मैं इस परिस्थिति को आत्मिक तरीके के साथ हैंडल करूंगा या शरीर के साथ हैंडल करूंगा। और उसको शरीर के साथ हैंडल किया और वहां से भागा।
आप 10 दिन एटीएम में जाके रोज पैसा निकलवाते रहे, 25,000 रोज 25,000, और 10 दिन में आपका जो 2.5 लाख है वो खत्म हो जाए। 11वें दिन आप उसी कार्ड के साथ, उसी पिन के साथ, अच्छे कपड़े डाल के अच्छी गाड़ी में उसी एटीएम में जाएंगे, पैसा निकलेगा क्या? आप, एक टाइम था आपकी लाइफ में प्रेयर पूरी थी, आपने प्रेयर के साथ चीजों को हैंडल किया, आप जीत गए। एक टाइम आया जब स्पिरिचुअल लाइफ कमजोर हो गई, अब वही चीजें पहाड़ लग रही। कई बार प्रार्थना आपकी सिचुएशन को चेंज नहीं करती, पर आपको ताकत देती है कि आप उसमें खड़े रहें। और बिना प्रार्थना का शख्स उसी चीज में बहक जाता है और परमेश्वर से हट जाता है। यीशु मसीह ने कहा, पिता का कटोरा टल जाए लेकिन मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। और अगले दिन प्रार्थना करने के बावजूद भी परमेश्वर को वो क्रूस उठाना पड़ा, क्योंकि ये परमेश्वर की मर्जी थी। लेकिन प्रेयर की हुई थी, इसलिए वो क्रूस को हटाया नहीं गया, परमेश्वर ने मना नहीं किया, मुंह से बद्दुआ नहीं निकाली, और अपनी परीक्षा में स्पिरिचुअल तरीके के साथ हैंडल करके आज मेरा और आपका वो बॉस है, मेरा और आपका वो परमेश्वर है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आप अपने परिवार के अगुए बन सकते हैं, आप अपने बच्चों के अगुए बन सकते हैं, आप अपनी फैमिली की साल्वेशन का कारण बन सकते हैं, देश की साल्वेशन का कारण बन सकते हैं, अगर अपनी लाइफ को स्पिरिचुअली हैंडल करना अगर आपको आ जाए तो। यीशु मसीह के नाम में स्पिरिचुअल आइज आपकी ओपन हो जाए, आपकी फैमिलीज की ओपन हो जाए, आपके लोगों की ओपन हो जाए। आमीन हो जाए, ये बरकत आपकी है चर्च। हालेलुया।